वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे जो कंटिन्यू हम लोग इस वीडियो से जुड़े हुए हैं। मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 का वीडियो हो चुका है और ये मॉक टेस्ट 3 है जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आप स्टेट PCS में हो या SSC या BSSC में हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संभावना रहते हैं। और ये जो भी करंट अफेयर आपके सामने दिया जा रहा है, ये सभी करंट अफेयर वर्ष 2023 से संबंधित है, तो इसे बिल्कुल मिस ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जनरल स्टडीज का पार्ट आने वाले जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका में रहता है। जैसे यूपी PCS की बात करें, BPSC की बात करें, तो ये सभी एग्जामिनेशन में GS का एक बहुत बड़ा दायरा होता है। तो उस GS के दायरा में करंट अफेयर की इस पार्ट को करने के लिए आप कंटिन्यू मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के साथ बने रहें और प्लेलिस्ट को जरूर आप वॉच करें क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। तो चलिए आज हम लोग बिना समय को जाया किए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज करते हैं इस मॉक टेस्ट नंबर 3 में। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस देश से में विकसित किया गया था? भारत के समाचार में आपने देखा होगा अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर हमेशा न्यूज में बना हुआ रहता है। तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश में विकसित किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जरा। और साथ ही साथ आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो आप ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका सही जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है ये किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के द्वारा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रक्षा उपकरण से संबंधित देशों के मिलान में गलत चयन करें। रक्षा उपकरण, तो राफेल फ्रांस, बराक 8 अमेरिका, हेलिना भारत, INS वेला फ्रांस। ये भारत या अन्य देशों से संबंधित उपकरण है। ठीक है, उपकरण है और ये उसके निर्माणकर्ता से संबंधित देश है। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है जो मिसमैच कर रहा है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मिसमैच कर रहा है? तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं राफेल भारत में आया भी है और राफेल की जब चर्चा करते हैं तो फ्रांस के द्वारा ये राफेल बनाया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, राफेल फ्रांस। बराक 8 पे देखते हैं, बराक 8 अमेरिका का है, तो बराक 8 इजराइल के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमको ऑप्शन बी जो है वो क्या मिल गया? रॉन्ग मिल गया। ठीक है, हेलिना भारत का है, हेलिना भारत का है और भारत का एक और यहाँ पे देखिएगा जो रक्षा उपकरण है जिसका नाम है पिनाक। क्या नाम है? पिनाक। तो हेलिना और पिनाक से अगर क्वेश्चन पूछे, हेलिना और पिनाक से अगर क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? भारत होगा। INS वेला फ्रांस का है, तो राफेल और INS वेला फ्रांस का है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र के राष्ट्र के महासभा के अध्यक्ष कौन है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके 78वें महासभा का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ऑप्शन एंटोनियो गुतेरेस, अमीना मोहम्मद कुरैशी, डेनिस फ्रांसिस, साबा कारेसी। संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र की जब बात आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेनिस फ्रांसिस। सी, डेनिस फ्रांसिस। लेकिन जब 77वें सत्र की बात आएगी, जब 77वें सत्र की बात आएगी, 77 सेशन की बात आएगी, तो इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, साबा कारेसी। साबा कारेसी। ठीक है, और एंटोनियो गुतेरेस कौन है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये क्या है? हेड है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या है? ये अध्यक्ष है। इनका नाम क्या है? एंटोनियो गुतेरेस। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव अमीना जी मोहम्मद किस देश से संबंधित है? चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर कीजिए, किस देश से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीना जी मोहम्मद किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है पुर्तगाल, नाइजीरिया, त्रिनिदाद टोबैगो। इसका सही आंसर कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा नाइजीरिया से संबंधित है। कहां से? नाइजीरिया से। कौन है ये? उप महासचिव है, वाइस सेक्रेटरी है, उप महासचिव है, इनका नाम है अमीना जी मोहम्मद। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर करते हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिया, नाम सुना होगा आपने। क्रिस्टलिना जॉर्जिया यूनाइटेड नेशन के किस विशिष्ट अभिकरण से संबंधित है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है यूनेस्को, ऑप्शन है यूनेस्को, IMF और यूनिसेफ और WHO। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्रिस्टलिना जॉर्जिया आपने देखा होगा जब भारत में G20 जब समिट चल रहा था तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया का भी भारत में आगमन हुआ था और क्रिस्टलिना जॉर्जिया का संबंध है IMF से। ये यूनाइटेड नेशन के विशिष्ट अभिकरण IMF से संबंधित है। IMF का हेड का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। सार्क के महासचिव कौन है? सार्क, इसे दक्षेस भी कहते हैं क्योंकि ये दक्षिण एशिया के सदस्य देशों का समूह है, इसे दक्षेस भी कहा जाता है। तो सार्क के महासचिव देखिए यहाँ पे कौन होंगे? अचिम स्टेनर, इसाला रावल विराकुन,
इल्हाम अलीयेव, आंद्रे ओजोले। तो इसका सही आंसर होगा बी, इसाला रावल विराकुन। ध्यान रखिएगा, सार्क के महासचिव का नाम है इसाला रावल विराकुन। और यहाँ जो आप देख रहे हैं आंद्रे ओजेले, तो इसको जरा देख लेते हैं। आंद्रे ओजेले का संबंध है यूनेस्को से। कहां से? यूनेस्को से। ये भी यूनाइटेड नेशन का एक विशिष्ट अभिकरण है। तो यूनेस्को का हेड अगर पूछे तो आंद्रे ओजेले, ठीक है। और सार्क का कौन हो गया? इसाला रावल विराकुन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अधिकरण और उनके प्रमुख से संबंधित कौन सा मिलान गलत है? इसमें आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन, इसमें आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन, और ये 4 ऑप्शन रिलेटेड किससे है? संयुक्त राष्ट्र के ब्रांचेस से रिलेटेड है, उसके अभिकरण से रिलेटेड है। यूनिसेफ का हेड कैथरीन रसेल, यूनेस्को का हेड क्यू डाग्यू, IMF का क्रिस्टलिना जॉर्जिया, WTO का नागोजी अग्नेस इवेला। अब इसमें देखिए कि कौन संयुक्त राष्ट्र के ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हेड का मिलान गलत है। तो यूनिसेफ का कैथरीन रसेल, यूनेस्को का क्यू डाग्यू। तो बी नंबर जो है क्यू डाग्यू जो होगा यूनेस्को का नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने यूनेस्को से संबंधित किया था आंद्रे एजोला। ये कहां से संबंधित है? यूनेस्को से संबंधित है। तो यूनेस्को का कौन हो गए? आंद्रे एजोला। तो यहाँ पे और हम लोग देख लेते हैं, जैसे यूनिसेफ का हेड कौन हो गए? कैथरीन रसेल, IMF का क्रिस्टलिना जॉर्जिया, WTO का नगोजी अंकनेजे इवेला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय टेबल टेनिस के संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा, अभिलाषा भटकर, माधवी पुरीमुज, मेघना अहलावत। सही इसका आंसर कीजिए। क्या इसका आंसर आप टिक कर रहे हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघना अहलावत। टेबल टेनिस की पहली महिला अध्यक्ष भारतीय कौन हो गई? मेघना अहलावत। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन है? ऑप्शन देखिएगा, अलका मिश्रा, गीता राणा, मंजू शिवांगी। इसका आंसर होगा बी इज राइट आंसर, गीता राणा। गीता राणा लद्दाख से संबंधित ये पहली ऑफिसर्स बनी है भारतीय सेना का, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लद्दाख की राजधानी लेह है। कहाँ है लद्दाख की राजधानी? लेह है। यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए 10 नंबर। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री का इनमें से कौन है? डीना बोलबार्ट, जॉर्जिया मेलोनी, रिहाना, डेनियल रोबेटा। आपने देखा भी है, बहुत सारे मीम्स वगैरह भी बन रहे हैं। इटली की जो अभी प्रधानमंत्री हैं, इनके साथ एक और संबंध जुड़ा हुआ है क्या कि ये इटली के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो पहली महिला प्रधानमंत्री, तो ये भारत में इनका बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह पे वीडियो भी देखते होंगे, वायरल हो रहा है। तो यहाँ पे इनका संबंध किससे है? जॉर्जिया मेलोनी से। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, क्वेश्चन ये पूछा भी है और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा। SSC हो या स्टेट PCS हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर का पार्ट होता है वह अब मॉडरेट टू टफ हो चुका है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग को करंट अफेयर का पार्ट मॉडरेट टू टफ ही करना है। साथ ही साथ कुछ और कंटेंट जो आपके स्टेट PCS से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उससे भी आगे वीडियो में बनाए जाएंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा और देखते रहिएगा। चलिए, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, तो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम है आयशा मलिक। सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे 12 नंबर। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण में किसे टीका दिया गया था? किसे वैक्सीनेशन किया गया था? 60 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को, 45 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को, 18 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को, फ्रंटलाइन कर्मचारियों को। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को पूछा भी जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की जो पहली चरण की जो शुरुआत हुई थी, उस चरण में कौन थे? तो उस चरण में थे फ्रंट लाइन के कर्मचारी। कौन थे? फ्रंट लाइन के। ध्यान रखिएगा, फ्रंट लाइन के कर्मचारी मतलब जो रिलेटेड थे कोविड 19 से जो रिलेटेड थे, तो उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेशन दिया गया था। उसके बाद 60 वर्ष से दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक लोग, और फिर 45 वर्ष से अधिक लोग, फिर 18 वर्ष तीसरे चरण में 18 वर्ष से अधिक लोग, और 14 वर्ष से अधिक लोगों को इसमें वैक्सीनेशन किया गया था। तो इन सारे फैक्टरों को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। चलिए 13 नंबर देखिए यहाँ पे, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किसका परिवर्तित नाम है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, वाल्मीकि टाइगर उद्यान का, कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान का। इसका सही आंसर होगा बी, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल चुका है, ध्यान रखिएगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रिपीट कीजिए, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट का बदला हुआ नाम है। यहाँ देखिए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में है। और कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा इसको भी, कुन्नू को, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था पिछले वाले मॉक में कि 8 चीता जो है वो लाया गया था नामीबिया से, यही कुन्नू अभ्यारण्य में, कुन्नू उद्यान में, माफ कीजिएगा, कुन्नू उद्यान में लाया गया था।
ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है। मुगल गार्डन दिल्ली का इनमें से कौन सा परिवर्तित नाम है? तो यहाँ पे लिटिल इंडिया, अमृत उद्यान, एकता उद्यान, सद्भाव उद्यान। क्या करेंगे इसका आंसर? कौन सा आप टिक कर रहे हैं बताइए? ऑप्शन यहाँ पे आप जब टिक कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, अमृत उद्यान इसका नाम है। मुगल गार्डन दिल्ली वाला का नाम परिवर्तित हो चुका है और क्या नाम रखा गया है? अमृत उद्यान। क्या नाम रखा गया है? अमृत उद्यान। चलिए आगे देखिए, अमृत गार्डन इसे कह सकते हैं। इनमें से कौन सा एक मिलान शहरों के पुराना नाम और परिवर्तित नाम से संबंधित मिलान नहीं है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन को यहाँ पे समझना है। चेनानी नासरी सुरंग, व्हीलर द्वीप और रॉस द्वीप और हैवलॉक द्वीप, ये जो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, ये चारों ऑप्शन में पुराना संबंधित शहर से है या उससे संबंधित स्थानों से है। तो यहाँ पे जो इसमें मिसमैच देखना है, तो चेनानी नासरी सुरंग नाम सुना होगा, परिवर्तित नाम हो चुका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन के आधार पे देख रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप अटल बिहारी वाजपेयी द्वीप। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं आंसर? कौन सा टिक करेंगे? यहाँ पे जो मिसमैच है, मिलान गलत है, तो डी गलत है। हैवलॉक द्वीप या नील द्वीप का नाम अटल बिहारी वाजपेयी द्वीप नहीं है। तो इस द्वीप का नाम क्या है? इस द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप। क्या नाम है? स्वराज द्वीप। ध्यान रखिएगा, स्वराज आइलैंड। एक बार रिपीट कर लीजिए, बाकी ऑप्शन सही है। चेनानी नासरी सुरंग का नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, व्हीलर द्वीप का नाम हो गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप और रॉस द्वीप का नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है। और हैवलॉक द्वीप का नाम क्या हो गया है? स्वराज द्वीप। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर, ऑर्डर ऑफ द नाइट नाइल 2023 भारत के प्रधानमंत्री को किस देश में सर्वोच्च अवार्ड मिला था? सर्वोच्च अवार्ड, ये कौन से देश का सर्वोच्च अवार्ड है? ऑर्डर ऑफ द नाइट नाइल 2023 में मिला है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मिस्र के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, ग्रीस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। तो ये ऑर्डर ऑफ नाइल जो अवार्ड आप देख रहे हैं, ये मिस्र के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, कुछ पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। सियोल शांति पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस वर्ष दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया? 2017, 2018, 2019, 2022। दक्षिण कोरिया के द्वारा जो ये सियोल शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया है, इसका आंसर क्या करेंगे? इसका आंसर होगा बी, 2018 में। कब दिया गया है? 2018 में। ध्यान रखिएगा, 2018 में। रिपीट कीजिए, दक्षिण कोरिया के द्वारा शांति पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री को 2018 में दिया गया है, नरेंद्र मोदी को। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। देखिए यह भी एक अवार्ड है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस देश के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार दिया गया है? नाम फिर से रिपीट करता हूं, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, लीजन ऑफ ऑनर, ये मिला है फ्रांस के द्वारा। फ्रांस की सरकार ने 2023 में यह अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। कब दिया है? 2023 में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर, हम्पी का पत्थर से बना रथ, हम्पी के पत्थर से बना रथ भारतीय नोट में किस रुपए पर प्रदर्शित है? जब भारतीय करेंसी को आप देखते होंगे तो उस करेंसी पर कुछ पिक्चराइजेशन होते हैं। तो जो हम्पी का बना हुआ रथ है, ये पिक्चराइजेशन है 50 रुपए पर। किस पे? 50 रुपए पे। ध्यान रखिएगा, बी इज राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि स्टार्ट कार्यक्रम इनमें से किस देश के द्वारा संचालित किया गया है? स्टार्ट कार्यक्रम इनमें से किस देश के द्वारा संचालित किया गया है? तो स्टार्ट कार्यक्रम जरा देखिए किसके द्वारा संचालित किया गया है? भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, इसरो या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत इसरो के द्वारा हुआ है। सी इज राइट आंसर। स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा हुआ है? इसरो के द्वारा। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। चलिए आगे देखिए 21 नंबर, इनमें से संबंधित योजना एवं मंत्रालय में एक मिलान गलत है। 75/25 पहल, 75/25 पहल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत सरकार, मुख्यमंत्री सौर मिशन मेघालय, सरकार बबुआ आवास योजना छत्तीसगढ़। बताइए कौन सा इसमें मिसमैच आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन इसमें जो दिखाई दे रहा है, जो रॉन्ग है, इसमें जो रॉन्ग है वो ऑप्शन डी है। कैसे ऑप्शन डी रॉन्ग है? क्योंकि सरकार बबुआ आवास योजना जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये झारखंड में है। कहां पे है? झारखंड में है। एकदम बिल्कुल फोकस रखिएगा। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, 75/25 पहल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का, मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत सरकार का और मुख्यमंत्री सौर मिशन मेघालय का। चलिए आगे देखिए 22 नंबर, समृद्ध अभियान को किस केंद्रीय मंत्री ने शुरुआत किया है? अश्विनी कुमार चौबे, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह। इसका सही आंसर होगा समृद्ध अभियान गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार गिरिराज सिंह के द्वारा यह शुरू किया गया है। 23 नंबर, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? पोषण भी और पढ़ाई भी, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय और पीएम आवास मंत्रालय। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि पोषण से रिलेटेड है और पढ़ाई से भी रिलेटेड है।
तो ये शिक्षा मंत्रालय का भी पहल हो सकता है, लेकिन ये शिक्षा मंत्रालय का पहल नहीं है, ये महिला बाल विकास मंत्रालय का पहल है। यहाँ पे ऑप्शन सी आप जो देख रहे हैं, सी जो आप देख रहे हैं यही सही है, सी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। तो शिक्षा मंत्रालय का यह पहल नहीं है, ये महिला बाल विकास मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। विजिल आंटी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? विजिल आंटी ये शुरू किया गया है एचडीएफसी के द्वारा। किसके द्वारा? एचडीएफसी बैंक के द्वारा। एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। चलिए आगे देखिए 25 नंबर। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत में तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे 26 नंबर। डिजिटल शक्ति 4.0 शक्ति अभियान किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसका सही आंसर क्या होगा? डिजिटल शक्ति 4.0 जो शुरू किया गया है यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। सी इज राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। डिजिटल शक्ति किसके द्वारा शुरू किया गया है? रिपीट कीजिए। ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग। बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? मॉक टेस्ट 2 अगर आपने दिया होगा तो मॉक टेस्ट 2 में इसका आंसर था रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। और बताइए कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अगर मॉक टेस्ट 2 दिया होगा तो इसका होगा गंगाराम अहीर। गंगाराम अहीर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर गंगा जल योजना कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या कर रहे हैं? इसका सही आंसर होगा सी, बिहार सरकार के द्वारा। हर घर गंगा जल, ये मतलब डिमांड पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सभी लोगों को गंगा जल घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बिहार सरकार ने किया है। फ्रेंड्स ऑफ योजना किस सरकार की देन है? फ्रेंड्स ऑफ योजना किस सरकार की देन है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। फ्रेंड्स ऑफ योजना तमिलनाडु की योजना है। इनमें से कौन सा एक महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है? चिरचिरा महोत्सव, अवतार महोत्सव, बुथकम्मा महोत्सव, लोसार महोत्सव। तो जो तेलंगाना में जो मनाया जाता है उस महोत्सव, उस फेस्टिवल का नाम है बुथकम्मा फेस्टिवल। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में मनाया जाता है। और ये अवतार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये राजस्थान में मनाया जाता है। अवतार महोत्सव राजस्थान में और बुथकम्मा महोत्सव तेलंगाना में। चलिए आगे देखिए 30 नंबर। G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 भारत के किस शहर में आयोजित हुआ है? G20 फ्लावर फेस्टिवल, तो ये G20 फ्लावर फेस्टिवल जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। भारत विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 भारत के किस शहर में आयोजित हुआ है? विज्ञान साहित्य, ध्यान दीजिएगा, साइंस से लिटरेचर संबंधित जो महोत्सव होते हैं तो ये 2023 में किस शहर में हुआ है? साइंस लिटरेचर से रिलेटेड, तो ये भोपाल में हुआ है। सी इज राइट आंसर, भोपाल में हुआ है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को कीजिए। 32 नंबर है, एक मिलान गलत है, फेस्टिवल से रिलेटेड है। हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, हेमिस महोत्सव ले, काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई, थावे महोत्सव मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड सही है, हेमिस महोत्सव ले यह भी सही है, और काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई यह भी सही है। तो जो गलत है वो थावे महोत्सव मध्य प्रदेश नहीं, थावे महोत्सव बिहार में होता है। कहाँ पे? बिहार में होता है। ये मध्य प्रदेश में देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश में एक महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, उस महोत्सव का नाम है खजुराहो नृत्य महोत्सव। क्या नाम है? खजुराहो नृत्य महोत्सव, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को करेंगे। वर्ष 2023 में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? लंगड़ा आम, भाटा, दुबराज चावल, मरचा चावल। इसका आंसर क्या होगा? बिहार में 2023 में एक खाद्य पदार्थ को जीआई टैग मिला है और उसका आंसर होगा डी, मरचा चावल। मरचा चावल बिहार के पश्चिम चंपारण से रिलेटेड है, बिहार के पश्चिम चंपारण से रिलेटेड है मरचा चावल। लंगड़ा आम जो देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। और दुबराज 34 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। इनमें से भौगोलिक संकेत जीआई टैग से संबंधित उत्पाद से एक राज्य का मिलान गलत है। काजू, काजू का जीआई टैग गोवा को मिला है, लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश, जेरी नाम कटी तमिलनाडु, केंद्रपाड़ा की रसबल्ली मिठाई पश्चिम बंगाल। इसमें कौन सा मिसमैच है? जरा देखिए यहाँ पे, काजू गोवा सही है, जीआई टैग जो मिला है काजू का वो गोवा को, लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश को, और जादरी नाम कटी तमिलनाडु को। केंद्रपाड़ा की रसबल्ली मिठाई पश्चिम बंगाल को नहीं बल्कि कहां को मिला है? उड़ीसा को। कहां को मिला है? उड़ीसा को। कहां की मिठाई है? उड़ीसा की, ठीक है। 35 नंबर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में कौन से शब्द को 2023 में शामिल किया गया है? वैक्स, होमर, वुमेन। तो इनमें से कोई भी 2023 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कोई भी शब्द को शामिल नहीं किया गया है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन किसे बनाया गया है? अक्षय कुमार, कंगना रनौत, राजकुमार राव, माधुरी दीक्षित। तो राष्ट्रीय आइकॉन की जब बात आएगी तो राजकुमार राव को बनाया गया है।
नेक्स्ट, चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, विराट कोहली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे देखिए 38 नंबर, भारत की ओर से G20 के शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? हर्षवर्धन श्रृंगला, अमिताभ कांत, आर.के. सिंह, अरविंद वालिया। इसका देखिए दो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक शेरपा से और एक कोऑर्डिनेटर से। तो दोनों क्वेश्चन को इस ऑप्शन में कर लेंगे। तो अगर शेरपा से पूछेगा तो अमिताभ कांत, और अगर कोऑर्डिनेटर से पूछेगा तो हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के रिलेटेड थे ये। चलिए नेक्स्ट देखिए कि यूएनडीपी के सद्भावना दूत के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया था? यूएनडीपी का जो सद्भावना दूत, तो इसका आंसर होगा पद्मा लक्ष्मी को। किसका आंसर कौन होगा? पद्मा लक्ष्मी। यूएनडीपी के सद्भावना दूत है पद्मा लक्ष्मी, ठीक है। 40 नंबर, पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमन कुमारी को। ऑप्शन सी, सुमन कुमारी को। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कीजिए यहाँ पे, डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? ब्रिजेंद्र नवनीत, रामचंद्र पौडेल, मोहम्मद मोइजियू, सुचेता मोनिका। इसका सही आंसर होगा ब्रिजेंद्र नवनीत को। चलिए आगे देखिए 41 नंबर यहाँ पे, यानी लगभग 40 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में किए, टोटल 41 क्वेश्चन, लेकिन ये 40 क्वेश्चन का करंट अफेयर का मेरा सीरीज है, एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा था। न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसलिए ये तो बिल्कुल ये सब क्वेश्चन मिस करने लायक है ही नहीं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर जुड़े हुए हैं तो आप ये सारे क्वेश्चन को जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।